हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे और आप जानते होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें कई टाइप होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को करनी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करनी है और हम लोग सबसे पहले जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड इन एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब SN2 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड। तो याद रखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड होगा और इसी को वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड यानी सेकंड ऑर्डर की होगी और इसी को बताएगा वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहेंगे। अब देखिए इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं SN2 रिएक्शन में और एल्काइल हैलाइड में होता है, आपको पता है एल्काइल हैलाइड में। तो मेनली एल्काइल हैलाइड के लिए देखते हैं CH3 यहाँ पर Cl ले लिया, एक्वस NaOH ले लिया और देखिए यहाँ पर Cl जो है पहले राइट साइड में लगा है और OH जरा बताइए सब्स्टिट्यूट होकर कहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाता है। इसका मतलब कैसा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। किस तरह का प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए CH3 Cl है, Cl पहले राइट साइड में था, OH बताएगा इन्वर्ट साइड में आ गया, इसका मतलब अपोजिट साइड में आ गया तो एक्वस NaOH के प्रेजेंस में और NaCl भी बन जाता है बाई प्रोडक्ट में और ये बताइए इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड, वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने CH3 Cl को देखा तो यहाँ पर देखिए Cl के अपोजिट साइड में OH लग गया तो यहाँ पर कौन सा इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा? किसमें? SN2 रिएक्शन में। अब इसकी जरा मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो देखिए मैकेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए CH और CH और HH और Cl लगा हुआ है और OH माइनस लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल और ये पहला जो प्रोसेस होगा OH माइनस NaOH से आया है, स्लो होगा, पहला स्लो होगा और देखिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है Cl पर और OH पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। ऐसी स्टेट को नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। याद रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होती है। जिस टाइम Cl ब्रेक करता है उसी टाइम पर OH बताएगा वहां पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा स्टेप जो यहाँ पर है बहुत फास्ट है और अब देखिएगा Cl माइनस बाहर हो गया और OH बताइएगा उसके अपोजिट एंड पर लग गया, Cl के अपोजिट एंड पर लग गया और अपोजिट एंड पर लगा इसीलिए कौन सा प्रोडक्ट बन गया? इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया। देखिए NaOH से हमको बताइएगा जो NaOH लिया था हमने उससे OH माइनस लिया और देखिए यहाँ पर CH3 Cl पर अटैक कराया और एक तरह का एक नया इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होती है। Cl जिस टाइम पर ब्रेक करता है उसके अपोजिट एंड पर OH उसी टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और पहला प्रोसेस स्लो होता है और दूसरा फास्ट होगा और यहाँ पर देखिए Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और OH बताइए उसके अपोजिट एंड पर लग गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। इसीलिए देखिए इसका नाम है वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्युलरिटी बताइएगा यहाँ पर 2 होगी। ये याद रखिएगा सबस्ट्रेट और बताइए न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। दूसरी स्टेप बहुत फास्ट है इसलिए बताइएगा इस एक स्टेप को बताइएगा काउंट नहीं करेंगे। पहली स्टेप बताइएगा यहाँ पर स्लो है तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और देखिएगा इसीलिए इसको वन स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं और ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ओवरऑल रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा और ये देखिए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखा। OH माइनस अब बताइएगा जो OH है वो Cl के अपोजिट एंड पर अटैक करता है, इसीलिए कौन सा इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा और आपसे बताया सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप और एटम रिप्लेस्ड होते हैं अनदर ग्रुप और एटम के सेम नेचर होना चाहिए। देखिए जो Cl माइनस यहाँ पर बाहर निकला तो Cl माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है और OH माइनस भी बताइए क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl माइनस बाहर निकलता है यानी न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकलता है, न्यूक्लियोफाइल ही लगता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और इसका ऑर्डर सेकंड है क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड और बताइएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बताइएगा ये मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 होगी। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है और बताइएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही लगता है और न्यूक्लियोफाइल ही बताइएगा अपोजिट साइड पर लगता है और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकलता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सेम टाइप्स के बॉन्ड बताइएगा ब्रेक भी हो रहे हैं और सेम टाइप के बॉन्ड यहाँ पर बन भी रहे हैं और देखिए हमने यहाँ पर SN2 रिएक्शन बताया। अब उसी के आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे
रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की, यानी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड का रेट की बात करेंगे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स रिलेशन होता है। किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स रिलेशन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको बताते हैं सबसे ज्यादा टर्शरी में होती है, सबसे ज्यादा टर्शरी एल्काइल हैलाइड में होगी, उससे कम बताएगा सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में होगी। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा टर्शरी में होगी, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे कम किस में होगा? टर्शरी में होगा। इसीलिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रुप में पाया जाता है। सेकेंडरी में दोनों के चांसेस होते हैं SN2 और SN1 के, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर, और टर्शरी में तो SN1 होता है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी में बताइएगा सबसे ज्यादा क्या होगा? SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये ऑर्डर है सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी की बात करेंगे। ये रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की बात की गई। तो देखिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बताएगा आपका जितना बल्कियर ग्रुप लगा होगा, बल्कियर ग्रुप अगर ज्यादा लगा है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा। जैसे टर्शरी एल्काइल हैलाइड में CH3 बल्कियर ग्रुप 3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उससे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा बताइए क्या होता है? बताएगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम होती है। अब देखिए अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के RF को देखें, RCl को देखें, RBr और RI को देखें, मतलब एल्काइल बताइए फ्लोरो एल्केन को देखें, एल्काइल क्लोराइड को, एल्काइल ब्रोमाइड को और एल्काइल आयोडाइड को देखें, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो होगी वो एल्काइल आयोडाइड में होगी। यहाँ पर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि I- जो होता है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, और I- की जगह पर ही आप OH लगाएंगे, तो जितना तेजी से I- बाहर निकलेगा OH वहां पर आकर तुरंत लग जाएगा। इसलिए रेट ऑफ बताइए SN2 रिएक्शन किसके लिए? RI के लिए सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि I- बताएगा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, याद रखेंगे। और रेट की बात करते हैं, रेट होता है -dC डिवाइड बाई dt, यानी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन में रेट है, वो रेट सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। के रेट कांस्टेंट है यहाँ पर, तो के इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और इंटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH- है। इन दोनों पर डिपेंड करेगा, तो याद रखिए एल्काइल हैलाइड की पावर 1 और बताइए OH- की पावर भी 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो R = K एल्काइल हैलाइड हो गया, OH- हो गया। अब एल्काइल हैलाइड की पावर भी 1 है और OH- की पावर भी 1 है, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो गया? 2 हो गया। वैसे भी इसको 1 स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते थे, पीछे हम लोगों ने देखा था, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर सेकंड था, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। देखिए SN2 रिएक्शन हम लोगों ने आपको बताया, SN2 रिएक्शन मेनली फाउंड इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में, और ये देखा था हम लोगों ने। देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा इसका SN2 रिएक्शन पाई जाती है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ग्रुप में पाया जाएगा SN2 रिएक्शन। और in this rate of reaction depends upon concentration of both substrate as well as nucleophile, यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब रिएक्टेंट में जो बताएगा सबस्ट्रेट है, एल्काइल हैलाइड है, और न्यूक्लियोफाइल जो OH- है, उन दोनों के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा। इसीलिए ये ऑर्डर बताइएगा सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन में है, रेट ऑफ रिएक्शन R जो होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर, देखिए हम लोगों ने लिखवाया था, और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा, इसीलिए ऑर्डर सेकंड की रिएक्शन है। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने यहां से क्लियर किया, इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप, याद रखिएगा इन दिस न्यूक्लियोफाइल, देखिए अटैक एट द अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप, याद रखिए जो लिविंग ग्रुप यानी क्लोराइड आयन है उसके अपोजिट एंड पर बताएगा OH- लगता है, तो याद रखिएगा इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप, देयरफॉर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड। कौन सा प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा भाई? इन्वर्जन प्रोडक्ट, यानी बताइए इन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट बताएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व। देखिए द फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन के लिए देखें कि SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, यानी कब SN2 रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, और ये अक्सर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में डिसाइड करते हैं। अगर एरो पर बताएगा ये कंडीशन दी हो जाती है तो वहां पर SN2 रिएक्शन होता है, और अगर उसके अपोजिट SN1 की कंडीशन दी जाएगी तो SN1 होगा। देखिए ये फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ पोलर
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखिएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, C2H5ONa हो गया, CH3COONa हो गया। याद रखिएगा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे ईथर है, एसीटोन है। याद रखिए ये H+ आयन डोनेट नहीं कर पाएंगे, चाहे ईथर हो, चाहे एसीटोन हो, चाहे C2H5ONa हो, चाहे CH3COONa हो। तो याद रखिएगा ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर एक बात बता दें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन में हम लोग aqueous NaOH या aqueous KOH लेते हैं, क्योंकि वहां पर OH- का कंसंट्रेशन जो होता है हाई होता है। तो याद रखिए सेकंड कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे ईथर, एसीटोन, बताइए सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम एसीटेट है। और दूसरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा SN2 रिएक्शन मेनली फाउंड इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप। इन दिस रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी अल्काइल हैलाइड और OH- दोनों पर डिपेंड करेगा। इन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप, देयरफॉर इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और देखिए द फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2 रिएक्शन जो होगी प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा और साथ साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तीसरे स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इन SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेज इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये हम लोगों ने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज इंटरमीडिएट बनती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होता है। जिस टाइम पर Cl ब्रेक होता है उसी टाइम पर OH उससे अटैच होता है। तो याद रखिएगा कहेंगे इन SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होगा। तो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है, एक स्पेशल टाइप का इंटरमीडिएट है। ज्यादातर जगह पर हम लोग कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन देखेंगे, कार्बोनियम आयन ज्यादा रिएक्शन शो करता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में बताइए SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होगा, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए अब अगर हम कहेंगे इफ सबस्ट्रेट हैव कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम वो होता है जिससे कार्बन से लगे हुए सारे ग्रुप अगर बताइएगा अलग अलग हैं, जैसे एक क्लोरीन हो, कोई ब्रोमीन हो, कोई बताइए इथाइल हो, कोई मिथाइल हो, यानी सारे ग्रुप अगर अलग अलग होंगे, ऐसे कार्बन एटम को कायरल या बताइएगा कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो उन्हें आप बताइएगा कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो इफ सबस्ट्रेट है कायरल या कायरल कार्बन एटम देन SN2 रिएक्शन इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन को आप वाल्डेन इन्वर्जन कहेंगे। अगर सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन एटम है तो SN2 रिएक्शन को नाम देंगे वाल्डेन इन्वर्जन। देखिएगा यहाँ पर देखिए इस कार्बन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन है, एक बताइए इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, सारे ग्रुप यहाँ पर अलग हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन एटम है। और देखिए अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जो रोटेशन है, यहाँ पर जो रोटेशन दिख रहा है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा तो बताइए कौन सी फॉर्म होगी, डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी, यानी डी फॉर्म होगी। क्लॉकवाइज में कौन सी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो फॉर्म होती है, डी फॉर्म में होती है। और जैसे ये NOH यहाँ पर लगेगा OH- सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, अपोजिट एंड पर बताइएगा क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, तो कौन से रोटेशन में बदल जाता है, एल फॉर्म में, यानी लीवो रोटेशन में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए डेक्स्ट्रो रोटेशन लीवो रोटेशन में बदल जाती है। और वाल्डेन इन्वर्जन यही होता है, व्हेनेवर डी फॉर्म कन्वर्टेड इनटू एल फॉर्म या एल फॉर्म कन्वर्टेड इनटू डी फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्जन। तो देखिए SN2 रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन एटम है तो यहाँ पर वाल्डेन इन्वर्जन होता है, क्योंकि डेक्स्ट्रो फॉर्म से किसमें लीवो रोटेटरी फॉर्म में बदल जाती है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी से किसमें लीवो रोटेटरी में बदल जाता है। और कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिससे लगे हुए सारे ग्रुप या एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बताइए यहाँ पर कायरल कार्बन एटम है और देखिए इधर डेक्स्ट्रो फॉर्म है और इस तरफ क्या हो गई, OH अपोजिट साइड में लग गया, तो बताइए लियो फॉर्म हो गया। इधर की तरफ बताइए क्लॉकवाइज हो गया और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में लियो फॉर्म होता है और क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। तो याद रखेगा इफ सबस्ट्रेट है कायरल कार्बन एटम देन SN2 रिएक्शन इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। अगर सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन एटम है तो SN2 रिएक्शन को वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। और हमने बताया SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होता है। तो देखिए यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म कर